शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने देश की 195 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें चौंका देने वाली चीज ये रही कि बीजेपी ने कई सिटिंग एमपी वर्तमान में जो उन्हीं क्षेत्रों से चुनकर संसद पहुंच चुके हैं उन नेताओं के टिकट भी काट दिए। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश से आते हो, दिल्ली से आते हो, राजस्थान से या किसी ही भी क्षेत्र से आते हो। और कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है बीजेपी में अब बेहद ही आम लगने लगी है। देखने को मिला था हाल में जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़े स्तर पर मौजूदा उस वक्त के विधायकों के टिकट काटे, उस बात ने भी ये इशारा लगभग कर ही दिया था कि आम चुनावों में भी बीजेपी अब अपनी कैंची टिकट काटने वाली निकालने वाली है। लेकिन उस कैंची की रडार में कौन आएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ था, जिसका आधा जवाब तो लगभग आधी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के साथ ही शनिवार को मिल गया। और इस कैंची की रडार में एक नाम ऐसा आया है जिसका राजस्थान में खासा दबदबा माना जाता है। महारानी उन्हें कहा जाता है उन्हें वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, झालारपाटन संसदीय क्षेत्र भी रहा है, गढ़ माना जाता है मुख्य रूप से झालारपाटन क्षेत्र को वसुंधरा राजे का, लेकिन वहीं से उन्हें टिकट नहीं दिया है। अब ऐसे में तमाम सवाल हैं वसुंधरा राजे को लेकर जुट खड़े हुए हैं और उन तमाम सवालों पर बात होगी, आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हमारे सहयोगी अमन जी हैं, बात करेंगे अमन जी से इसी मुद्दे को लेकर के। अमन जी, जिस तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि कैंची बीजेपी ने अपनी निकाली और उसमें कई मौजूदा सांसदों का, कई सिटिंग एमपी का नाम कट गया। अब ऐसे में यहाँ वसुंधरा राजे की अगर हम बात करें, क्योंकि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बीजेपी ने हाल के राजस्थान चुनावों के बाद नहीं बनाया, काफी चर्चा में रही थी, काफी सवाल उठ रहे थे कि क्या लोकसभा का टिकट मिलेगा, क्या टिकट मिलने के बाद बीजेपी जीतती है तो क्या केंद्र में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कैंची चला करके टिकट अब तक तो नहीं दिया है। अब जो अगली सूची आनी है, क्या उसमें संभावना है वसुंधरा को टिकट मिलने की? देखिए, बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा कि कल जिस तरह से बीजेपी ने 195 सीटों की घोषणा की, उस समय ऐसा लगा कि इसमें राजा का नाम ज़रूर होगा, लेकिन जब उस पे तफ्तीश की गई, रिपोर्ट्स को खंगाला गया, उसमें पता चला कि 15 सीटें जो राजस्थान से घोषित हुई हैं, उसमें उनके बेटे हैं, दुष्यंत का नाम तो है, लेकिन उसमें राजे का नाम कहीं भी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि जब मध्य प्रदेश से हम देखते हैं कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है आ सकता है, तो सीनियरिटी के हिसाब से राजे का नाम पहले आना चाहिए था, उसके बाद अगर उनके बेटे को टिकट देना है तो उनका नाम आना चाहिए था। यहाँ पर एक जरूर खलबली मची हुई है कि राजे का टिकट क्या बीजेपी काटने वाली है, क्या राजे और दुष्यंत में से कोई एक ही कह सकते हैं उम्मीदवारी के लिए चयन होगा इस बार बीजेपी की लिस्ट में। इसको लेकर लगातार अब खबरें बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आपने जैसा जिक्र भी किया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह से वो नाराज हो गई थी और उनको मनाने में ही महीनों बीत गए और उसके बाद कहीं जाकर भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी, लेकिन उसके बाद से राजे अभी तक ऐसी चुप्पी साधे बैठी हैं, कुछ भी बयान उनका निकलकर सामने नहीं आता है। तो ये माना जाता है कि क्या ये कोई खतरनाक संकेत है, क्या कोई खामोशी कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। इसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं अक्सर चलती रही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने सही कहा कि पहली लिस्ट में ही कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आए, चाहे वो अमित शाह हो या खुद पीएम मोदी हो, मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम हो, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे उनके नाम सबके इसमें दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और बेहद धाकड़ नेता मानी जाती है राजस्थान की, उनका नाम नहीं होना अपने आप में ये बताता है कि क्या बीजेपी उनको अब टिकट नहीं देने वाली है। क्या उनके साथ में भी ये कहा जाएगा कि भाई आप दोनों में से कोई एक ही जो है उम्मीदवार बन सकता है। तो क्या दुष्यंत उनके बेटे जो हैं उनको जो कह सकते हैं कि लोकसभा की सीट देकर या उनका प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं राजे का पत्ता यहाँ से काटा गया है। तो अभी कई अगर मगर हैं जिसको लेकर राजस्थान में न सिर्फ बल्कि कई जगह पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजे की बात नहीं बल्कि अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर रमेश बिधूड़ी से लेकर हर्षवर्धन और मीनाक्षी लेखी समेत तमाम जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के थे वो अब नजर नहीं आ रहे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर प्रज्ञा ठाकुर नजर नहीं आ रही। तो कई ऐसे बड़े चर्चित नाम हैं जिनके कह सकते हैं कि नामों को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके नामों को हटाया गया। तो ऐसे में हर कोई यही बात कह रहा है कि क्या बीजेपी जो कह सकते हैं कि पार्टी में कोई अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं या पार्टी को लेकर एक अलग तरह के माहौल में वो नजर आते हैं या उनका जो अंदाज है वो
पार्टी के साथ चलने वाला नहीं है, तो उनको पार्टी साइडलाइन कर रही है। आपने देखा रमेश बिधूड़ी का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि किस तरह संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने अनाप शनाप भाषा का प्रयोग किया। प्रवेश वर्मा ने भी अधिकारियों के साथ में किस तरह का मिसबिहेव किया। तो ऐसे लोग जो लगातार कह सकते हैं गलत बयानबाजी करते थे, या प्रज्ञा ठाकुर के बारे में आप देख लीजिए, तमाम तरह से उनके बयान जो कह सकते हैं पीएम मोदी खुद नाराज हो गए कि मैं कभी भी उनको माफ नहीं करूंगा। तो ऐसे तमाम सारी बातें थी जिसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि क्या बीजेपी इनके ऊपर कभी एक्शन लेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अब ये एक्शन लिया है उसके बाद तमाम सारे जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब बीजेपी हो सकता है आने वाले दिनों के लिहाज से अभी से अपने आप को मजबूत करने में लग गई है। अपने आप को मजबूत करने में लग गए हो। लेकिन बात निकल के आती है बड़े नामों को बड़े नामों को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से ये कहती नजर आती है, एक पॉलिसी के तहत चलती है कि 70 से ऊपर के जो उम्मीदवार हैं, 70 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है, उन्हें भविष्य में राजनीति में नहीं उतारा जाएगा। 70+ से ऊपर के जो यहाँ पर उम्मीदवार है, ऐसे में कई नाम बीजेपी की इस सूची में वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नाम आता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 70 साल से ऊपर की आयु। इसके साथ ही यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, इसके साथ ही कई और नाम है। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बात चली है उम्र को लेकर के भी बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय नजर आती है। 70 साल से ऊपर के उम्मीदवार अगर होंगे तो या नेता होंगे तो उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में अन्य और भी चेहरे हैं कुछ हद तक जो बड़ी उम्र में वर्तमान में है और टिकट भी उन्हें मिला है। इस समय अगर वसुंधरा राजे को लेकर के हम वही बात रखिए कि उम्र अगर देखी जाए तकरीबन 60 साल के आसपास उनकी उम्र है, तो क्या कारण लगता है कि इस पहली सूची में नाम ना आना, जबकि बड़े चेहरों को पहली सूची में ही शामिल किया गया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि केरल की बात अगर हम करें तो वहां पर ई श्रीधरन को, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी, उनको मेट्रोमैन भी कहा जाता है, उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाकर पेश करती है। तो क्या उस समय उम्र की बात नहीं होती? और खुद पीएम मोदी की उम्र 70 72 73 साल के आसपास की, तो उम्र का जो एक कह सकते हैं क्राइटेरिया जो है वो उनके ऊपर भी क्या लागू नहीं होता? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो बिल्कुल उठकर सामने आएंगे कि आखिर किस पॉलिसी के तहत ये तमाम चीजें की जा रही हैं, और क्या इसमें सिर्फ गिने चुने नाम हैं, गिने चुने चेहरे हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसे नाम भी सामने आने वाले हैं जो वाकई उम्र दराज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वसुंधरा का जिक्र भी हो सकता है कि क्या वाकई उम्र को देखते हुए उनका टिकट काटा गया है, या फिर इसमें कोई और वजह है? क्योंकि राज्य की जो कह सकते हैं कि अंदाज रहा है वो बीजेपी से एकदम उनका जुदा रहा है। तो ऐसे में कई लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि हो सकता है उनके अंदाज की वजह से, उनके जो कह सकते हैं तेवर है उसकी वजह से उनको टिकट ना दिया जा रहा हो। वाकई में यहाँ पर टिकट ना दिया जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से बात लगातार जारी है, अब जारी भी रहने वाली है, सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक छोटा आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत कई सिटिंग एमपीओ का टिकट काट दिया है, जबकि ये चीज आमतौर पर देखने को मिलती है जब पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को डर होता है कि एंटी इनकम्बेंसेस के खिलाफ जोरों शोरों पर है और जो वर्तमान में उसके विधायक है, ये सांसद होते हैं, उनके टिकट काट दिया जाए। क्या इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि इस बार आम चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी है जिसका डर बीजेपी को सता रहा है? देखिए, बिल्कुल तमाम राज्यों की आप बात करें, चाहे यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, बीजेपी ने तमाम अपने जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काटे। और जाहिर बात है कि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं डर तो इस बात का है कि अगर लोगों ने काम नहीं किया है तो उनको जवाबदेही तय करना पड़ेगा। आपने देखा दिल्ली की अगर बात करें कि यहाँ पर जो 4-5 लोगों के नाम काटे गए जो उनके सांसद रहे और मंत्री भी रहे, सिर्फ सांसद ही नहीं। तो ऐसे में जवाबदेही बिल्कुल तय होती है। अब क्या वाकई आने वाले दिनों में बीजेपी जब दूसरी सूची जारी करेगी या फाइनल सूची जारी करेगी तो उसमें कितने और नाम कटते हुए नजर आते हैं, कितने नामों को जगह मिलती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल राजे का नाम ना आना ये बताता है कि बीजेपी ने शायद अब ये तय कर लिया है कि उम्रदराज जो नेता है और साथ में जो बड़बोला अपना रुख दिखाते हैं उनको टिकट बीजेपी नहीं देगी। टिकट बीजेपी नहीं देगी। लेकिन क्या वसुंधरा राजे को अब आने वाली सूचियों में टिकट मिलेगा? इस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।